हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको बेसिक तो पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के पहले आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया था, 7th और 6th में आपने किया था हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट 14.1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 14 है 14.1 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। अभी आपको पता है कि सपोज आप एक सर्टन अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करते हो। सपोज आपने 1 ईयर के लिए जो है बैंक में 10,000 रुपीज़ रख दिया, तो 1 ईयर के बाद जब आप पैसा निकालोगे तो आपको 10,000 से ज़्यादा मिलेगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा 10,000 से ना, वो आपका होता है इंटरेस्ट। तो बेसिकली इंटरेस्ट 2 वे से कैलकुलेट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो अमाउंट के ऊपर एवरी ईयर वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सपोज आपने 10,000 रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए रख दिया है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में वो 10,000 के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और सेकेंड ईयर के एंड में फिर अगेन आपको 10,000 के ऊपर मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में अगेन आपको 10,000 के ऊपर मिलेगा। तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि कम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जितना भी आपका इंटरेस्ट आएगा उसे हम फिर से प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर के लिए अब जो प्रिंसिपल था उसमें हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो अभी हमें टोटल के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कंपाउंडिंग होते जाता है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको मिलेगा। सो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट को आई से लिखते हैं हम लोग, तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल सम, यानी कि जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करोगे या जो भी अमाउंट आप लोन लोगे, तो जो भी सम ऑफ मनी आप लोन लोगे या फिर आप उसे बैंक में रखोगे तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, पी का मीनिंग होता है प्रिंसिपल सम, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, या उसे हम बोलते हैं पीसीपीए भी बोलते हैं, परसेंटेज पर एनम। एन का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, या उसे हम बोलते हैं पीरियड, यानी कि कितने ईयर के लिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है या फिर आपने कितने ईयर्स के लिए लोन लिया हुआ है, वो ड्यूरेशन रहता है। ए का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो भी आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है और प्लस उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसे ऐड कर देंगे। तो आपने जो प्रिंसिपल था आपके पास वो और प्लस आपको इंटरेस्ट कितना मिला वो दोनों को ऐड करोगे, जो टोटल वैल्यू आएगा उसे हम बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और अमाउंट का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे दिया है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पहले अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट को ए से लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, 1 आपका फिक्स रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा 1 आपका फिक्स रहेगा। R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर, या उसे हम बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन या पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, P तो आपको दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, 100 आपका फिक्स है, 1 प्लस फिक्स रहेगा। तो कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से अमाउंट मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से जो अमाउंट मिलेगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट
मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 14.1 और 14.2। दोनों भी प्रैक्टिस सेट ये एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, लेकिन सब वर्ड प्रॉब्लम है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है या अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। तो देखो प्रैक्टिस सेट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेबल के फॉर्म में है। तो टेबल के फॉर्म में दिया है, बट आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा फुल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, टेबल में आपको दिया है प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर इक्वल टू 5 PCPA। PCPA का मीनिंग होता है परसेंटेज पर एनम, और जो टाइम ड्यूरेशन है नंबर ऑफ ईयर है वो 2 ईयर्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम फॉर्मूला यूज करके अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू n। ये फॉर्मूला होता है। जो गिवन वैल्यू है उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दिया है 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 डिवाइड बाय 100, ये फिक्स है। टाइम ड्यूरेशन देखो आपको 2 ईयर्स दिया है। सॉल्व करते देखते क्या आता है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, ठीक है। जैसे ये 1 है तो ऐसे आप यहाँ पे अपॉन 1 ले सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये 100 हो जाएगा, और देखो ये स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 100 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, और ये देखो हो गया आपका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो ये 2000 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाय 100। कैंसिलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है देखो न्यूमरेटर में। तो यहाँ से देखो आपको मिल रहा है अमाउंट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 105 है, यहाँ पे हो गया 105 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो 105, डिवाइड बाय क्या बच रहा है आपका, डिवाइड बाय आपका यहाँ पर 10 बच रहा है। तब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में जो भी आंसर आएगा उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो आपको मिल जाएगा 2205, और ये देखो 22,050 आपको मिलेगा, 22050 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 10 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके चेक कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मुझे आंसर पता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 105, जो आंसर आएगा उसको 105 से फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर ये 10 से डिवाइड होगा। तो जब 10 से डिवाइड करोगे ना तो ये देखो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अमाउंट कितना मिल रहा है, 2205 रुपीज़ मिल रहा अमाउंट। ये अमाउंट हो गया। तो क्वेश्चन में आपको पूछा था अमाउंट फाइंड आउट करो और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो मिल गया, अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल है ₹2000, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 205 रुपीज़, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में देखो ऐसे आप CI भी लिख सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 205 रुपीज़, और अमाउंट कितना मिलेगा 2205 रुपीज़। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंसिपल आपको दिया है ₹5000। तो टेबल का मैं सेकंड सब क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रिंसिपल दिया है ₹5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 PCA यानी कि 8% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स दिया है। सेम क्वेश्चन है, पहले आपको अमाउंट निकालना है, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता ही है आपको, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100, और ये होल रेज टू होता है n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है ₹5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस तो फिक्स रहता है, R आपको दिया है 8 डिवाइड बाय 100 आपका फिक्स है, n टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स आपको दिया है। तो ये हो जाएगा देखो 5000 मल्टीप्लाइड बाय
ब्रैकेट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 100 आएगा, प्लस यहाँ पे अपॉन 1 ले लेते हैं हम लोग, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 8 आएगा, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 100 आएगा, और ये होल रेज टू 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, ये देखो हो जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाइड बाय, ऐड करोगे तो 108 आएगा, डिवाइड बाय 100 और ये होल रेज टू 3। इसके बाद सॉल्व कैसे करना, देखो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो है यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 108 अपॉन 100 होल क्यूब दिया है, तो क्यूब यानी कि पावर 3 है, तो सेम नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखोगे 108 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 108 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100। जीरो जीरो कैंसिल कर दो, देखो ये 2 0 से कैंसिल होगा, ये सिंगल जीरो, ये 0 से कैंसिल होगा। क्या बच रहा है देखो आपका न्यूमरेटर में, अमाउंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, ये तो फिनिश्ड हो गया, 1 सिर्फ बचा है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो ये चारों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 629856 और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आएगा 1000, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको सेम मिलेगा ये मल्टीप्लिकेशन। अब देखो डिवाइड करना इजी है, यहाँ पर देखो 3 0 दिया हुआ है, 3 0 दिया है तो डेसिमल क्या करोगे आप 3 डिजिट पे प्लेस कर दोगे, यहाँ से काउंट करके 1 2 3, तो आप डेसिमल प्लेस करोगे तो यहाँ ये हो जाएगा 6298, यहाँ पे डेसिमल प्लेस होगा और ये 560, यानी कि आपको आंसर क्या आएगा 6298.56। ये जीरो का कुछ मतलब नहीं होता है, तो ये अमाउंट हो गया। देयरफॉर आप लिखोगे अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 6298.56, ये आपका अमाउंट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI लिख सकते हैं हम लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमने निकाला है 6298.56 माइनस प्रिंसिपल कितना है देखो बच्चों 5000 है, तो हम इसे माइनस करेंगे। अब मैं इसको देखो आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 6298.56 में से माइनस करना है 5000, तो 5000 यहाँ पे आएगा। इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल लिख दो और यहाँ पर आप 0 0 ऐसे लिख सकते हो, इसे आप माइनस करोगे तो 6 - 0 6 आएगा, 5 - 0 5 आएगा डेसिमल, 8 - 0 8 आएगा, 9 - 0 तो 9 आएगा, 2 - 0 2 आएगा, 6 - 5 1 आएगा, 1298.56 आएगा। तो ये हो गया आपका देखो रुपीज़ 1298.56, ये देखो हमें मिल गया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिस वन। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसका अमाउंट कितना मिला हमें 6298.56, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1298.56। बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका ये मल्टीप्लिकेशन करने में। 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाई 108, अगर प्रॉपरली आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको आंसर आ जाएगा। ना देखो टेबल का थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड सब क्वेश्चन है प्रिंसिपल हमें दिया है ₹4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 PCPA और जो टाइम ड्यूरेशन है नंबर ऑफ ईयर है वो 2 है। तो सेम थिंग है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 और होल रेज टू टाइम ड्यूरेशन n आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो अमाउंट इज इक्वल टू देखो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 4000 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + R कितना है 7.5 है, डिवाइड बाय 100 है और होल रेज टू n, टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 दिया है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का जो डेसिमल है ना उसे रिमूव करेंगे। तो देखो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, यानी कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर,
और वो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ पर देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो डेसिमल अगर हम स्टार्टिंग में रिमूव कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह ईजी हो जाता है। सो देखते क्या आता है बच्चों, ये 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 75 मिलेगा और ये हो जाएगा देखो आपका 1000 और ये होल स्क्वायर है। अब नॉर्मल वे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा देखो आपको। तो ये हो जाएगा आपका 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1000 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 तो 75 आएगा, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो देखो ये 1000 हो जाएगा और ये होल रेज टू 2। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 4000 रुपीज़ दिया है मल्टीप्लाइड बाय 1000 में 75 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1075 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या दिया है आपको 1000 दिया है और ये देखो लिखा हुआ है होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो आपका, दिस इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय, स्क्वायर दिया है मतलब आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1075 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1075 डिवाइड बाय 1000, कैंसिल करो, देखो 30 आपका 30 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पर बच्चों, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1075 मल्टीप्लाइड बाय 1075 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1000 बच रहा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, पहले 4 को 1075 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको अगेन 1075 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप वो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4622500 डिवाइड बाय देखो ये 1000। बट आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक करो तो ही आपको समझेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 4622500। अब यहाँ पर देखो कैंसिलेशन हो जाएगा, हम ये 2020 कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा देखो आपको 46225 डिवाइड बाय 10 मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर 10 है ना, तो डेसिमल कैसे प्लेस करते हैं, यहाँ से काउंट करोगे 1 डिजिट और यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेसिमल प्लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा ये ₹4622.5 मिलेगा। ये हो गया आपका अमाउंट। तो अगर हम 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 4622.5। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमने निकाला है 4622.5 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है देखो यहाँ पर 4000। तो माइनस कर दो, तो इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 622.5 रुपीज़, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर माइनस करता हूँ मैं, देखो ये 4000 है, सॉरी यहाँ पर लिखा है 4622.5, इसमें से माइनस करना है आपको 4000 को, तो 4000.0 लिख दो यहाँ पे। 5 - 0 5, 2 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 - 4 0, 622.5 रुपीज़ आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा सम देखो है सॉल्व हो गया है। ना देखो मेन क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आप टेक्स्ट बुक में देख लो क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन। मैंने जो गिवन थिंग्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। तो गिवन थिंग्स में देखो उसने लोन लिया था पर्सन ने कितना 12,500 रुपीज़ का, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 12,500 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% पर एनम, यानी कि 12 PCPA था। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कंपाउंडेड एनुअली है, तो आर का वैल्यू 12% दिया है और जो टाइम ड्यूरेशन है लोन का वो कितना 3 ईयर्स के लिए उसने लिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स हाउ मच अमाउंट ही शुड पे, यानी कि उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा। दैट मीन्स अमाउंट क्या आएगा, क्योंकि अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी आ जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है, तो उसे टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही आपके पास है अमाउंट का। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n, फॉर्मूला है ये। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया है ₹12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 +
आर कितना दिया है 12 है, डिवाइड बाय 100 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया आपको 3 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1/1 ले सकते हैं हम लोग, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 100 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 12 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यहाँ पर देखो 100 आएगा और ये होल रेज टू 3, तो ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा देखो आपका 112 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 और ये देखो होल रेज टू 3 हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो देखते हैं अमाउंट क्या आता है। अमाउंट इज इक्वल टू 12,500 आपको वैसे लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 112/100 होल रेज टू 3 है, यानी कि सेम नंबर को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय देखो 112 डिवाइड बाय 100 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो देखो ये 20, ये आपका 20 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पर अभी, अमाउंट इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो 4 zeros बचा हुआ है तो 1 लिख करके आप यहाँ पर 4 zeros लिख दो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे, फिर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे, फिर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 112 करोगे, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, टाइम जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, बट आप इसे डायरेक्ट कॉपी मत करो, आप मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 175616000 और डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आएगा आपका देखो 10,000 आएगा, ये आपको मिलेगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो अपॉन में 4 0 है, यानी कि डेसिमल हम राइट से लेफ्ट 4 डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो आपका डेसिमल 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 1 के बाद आएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो आपका ₹17561.6 आएगा, और ये 0 0 निकाल दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ये आपको देखो आंसर आएगा। तो 17,561.6 रुपीज़ ये आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो बच्चों ये सम सॉल्व हो गया आपको, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू ₹17,561.6। ये हमारा सम सॉल्व हो गया। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। नाउ देखो प्रैक्टिस सेट 14.1 का देखो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो गिवन थिंग्स है उसे मैंने लिख लिया है। ये क्वेश्चन में लोन देखो दिया है पी आपको दिया है 8,000, ये प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि जो भी लोन हम बोरो करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में लोन ले रहा है पर्सन, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ₹8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5 PCPA, दैट मीन्स 10.5% पर एनम है PCPA। तो 10.5 का मतलब हो जाएगा 10.5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल पे, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट वो यानी कि जो शलाका है वो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। तो सेम थिंग है, पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + R का वैल्यू कितना दिया है 10.5, 10.5 को हम 10.5 भी लिख सकते हैं, राइट, डिवाइड बाय 100, और n कितना दिया है आपको 2 ईयर्स दिया है। तो 10.5 का मतलब होता है 10.5। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा देखो आपका 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 10 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूँ मैं, और ये देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूँ, होल पावर 2 आपका वैसे ही रहने वाला है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो ये हो जाएगा 105, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 1000, होल पावर 2 आपका वैसे ही रहने वाला है।
ठीक है। तो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 8000 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन 1 लेके इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बच्चों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 105 तो आपको मिलेगा 105 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो आपको मिलेगा 1000 होल पावर 2 आपका वैसे ही रहेगा। सो देख लो यहाँ से अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, देखो 1000 में 105 को ऐड करोगे आप तो कितना मिलेगा, 1000 में अगर आप 105 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1105। तो आप लिखोगे 1105 और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना है, देखो ये 1000 होल पावर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब जस्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पावर 2 दिया है मतलब आपको 2 बार जो है इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपका अमाउंट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1105 डिवाइड बाय 1000 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1105 एंड डिवाइड बाय 1000। कैंसिलेशन कर लेते हैं। देखो ये 30 से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बच रहा है, देखो न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाइड बाय 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 और डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है, देखो 1000 है। ठीक है, तो अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये जो है मल्टीप्लिकेशन आप रफ पे कर लो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के देता हूँ, बिकॉज अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा। आप 8 मल्टीप्लाइड बाय 1105 करो, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 1105 और उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9768200 ये मिलेगा और इसे आप डिवाइड करोगे 1000 से। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, एग्जैक्ट सेम वैल्यू ये मिलेगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1105 मल्टीप्लाइड बाय 1105 आपको सेम आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 30 दिया है, मतलब डेसिमल कहाँ पर प्लेस करोगे, 3 डिजिट पे प्लेस करोगे। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, देखो ये 20 आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो क्या बचेगा यहाँ पे 97682 डिवाइड बाय 10 बचेगा। तो 10 है तो डेसिमल राइट से लेफ्ट 1 डिजिट काउंट करके प्लेस हो जाएगा। तो आंसर आएगा 9768.2 रुपीज़। ये देखो आपका हो गया अमाउंट। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाला है 9768.2 माइनस प्रिंसिपल कितना है 8000 है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, 1768.2 रुपीज़ ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स आफ्टर 2 years शलाका हैज़ टू पे रुपीज़ 1768.2 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 14.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे ऑल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2 आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।